के लिए नॉर्मल सी बात हो है, क्योंकि सारी चीज आगे धरी रहे हैं। बालाजी महाराज का कोई भजन लिखना हो, हाथ में सोटा लाल लंगोटा गदाधारी बलकारी सरजीवन बूटी ले आया लक्ष्मण ने बचाया रामदूत हनुमान की जय। शब्द ये है कितने भजन बना लो, लेकिन सच्चाई पे आधारित कोई कोई भजन ऐसा हो जाया कर है। सन 2014 में मैंने वो गाया था और ऐसा रिकॉर्डिंग किया गया था, और मैं उस परमपिता परमात्मा से यही दुआ करता हूं कि ऐसा भजन कभी जिंदगी में दोबारा रिकॉर्डिंग ना हो। 1.5 लाख से भी ज्यादा भगत उस हादसे का शिकार हुए थे। अब एक भगवान भोलेनाथ का भगत जिसकी पूरी फैमिली उस हादसे का शिकार हुई, किसी कारणवश अकेला बच गया घर पे। भगवान भोलेनाथ ने यूं कहने लग गया कि हे भगवान भोलेनाथ, कौन सा पाप कौन सा जुर्म मैंने ये कराया था जिसकी मेरे को इतनी बुरी सजा मिली, या तो उनके साथ में मैं भी चला जाना था। कैसे वो भगत अपने भगवान भोलेनाथ से एक शिकायत करता है, एक भजन के माध्यम से, कैसे क्या बताया। अपने मेरी पार्टी के जो साजिंदे हैं वो बनगांव से हैं, उनके गांव से भी एक गाड़ी बुलेरो वहां पे गई हुई थी, और वो पानी जब वहां पे कम होया 1-1.5 महीने बाद उस गाड़ी को लेके आए थे। ऐसे ऐसे कारनामे उस धार्मिक स्थल पे हुए थे जो बताने के लायक नहीं है। थोड़ा थोड़ा बीच में दोहराएंगे, आपके बीच में आएगा कैसे उस भगत और भगवान की कैसे क्या हुआ। भाई धरती के ऊपर पाप बढ़ गया इसलिए ये सब हुआ था, लेकिन एक 6 महीने की गुड़िया उस हादसे का शिकार हुई, 1-1.5 साल का लड़का उस हादसे का शिकार हुआ। उन्होंने कौन सा जुर्म कराया था इस धरती के ऊपर, ऐसे ऐसे कारण में हुए थे। मैं माफी चाहूंगा बड़े भाई, बैठिए एक बार, क्योंकि ये
डांस करने का, नाचने का भजन नहीं है। ये जो भगत उस हादसे का शिकार हुए थे उन भक्तों के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर रिकॉर्डिंग किया गया था कि हे भगवान, तेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा कौन सा पाप जुर्म कराया था जिसकी मेरे को ये सजा मिली। कैसे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। मशीनों से वहां की खुदाई की गई। 60,000 से भी ज्यादा शराब की बोतलें वहां पे निकली थी। क्यों? बहुत सी ऐसी जगह है जहां धर्म के नाम से दुकानें चलती हैं, भक्ति भाव बहुत कम रह गया। ऐसे ऐसे कारनामे वहां पे हुए थे। अगर एक उंगली के अंदर अंगूठी थी तो उंगली काट के निकाली गई थी। अगर हाथ में कड़ा था तो हाथ काट के निकाला गया था। लाशों के साथ में ऐसे ऐसे कारनामे हुए थे जो सभा में बताने के लायक नहीं है। वो हमारी सरकार ने मीडिया के ऊपर दबाव डाल के ये कहा था कि मत दिखाओ, इस तो देश की बेइज्जती होने लग रही है। ऐसे ऐसे कारनामे वहां पे हुए थे। न्यू कहने लगे भगवान भोलेनाथ, हमने ऋषि महात्माओं से भी सुना है, पत्रिकाओं में भी पढ़ा है, बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि भगवान भोलेनाथ तांडव करते थे। यो तेरा तांडव था तो अटका ना कर दिए ना तो दुनिया उजड़ जाएगी। इस धरती के ऊपर एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। सबसे कोई ना कोई पाप जरूर होया है इस धरती के ऊपर, क्योंकि इंसान एक गलतियों का पुतला है। अरे यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो, वो जितने पाप ना किया हो वो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। अरे यार हमारी बात सुनो,
कवि की कविताई बहुत गहरी होया करे, गहरी सोच की होया करे है। ऐसा बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि गंगा को धरती पे उठने वाला कोई नहीं था। अगर वो सीधी धरती के ऊपर आ जाती तो महाप्रलय हो जाती। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में उसको बर्दाश्त किया था, ना तो धरती के ऊपर महाप्रलय हो जाती। लेकिन देखो कलयुग के भोला गंगा में बह गया। कैसे आखिर में कवि ने क्या लिखा? धन्यवाद जी, बिना कहे ताली बजा दी। जितना भी जोर लगाया है ना सारा दूर हो गया जी, जितना भी हंगा। और एक बात और बताऊंगा जी, आप एक बार अपने नाम की ताली और बजा लियो। धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करता हूं मैं कि इतनी देर तक आपने मेरे को बर्दाश्त किया। इतनी हाजिरी कबूल कीजिएगा। आगामी कलाकार आपके बीच में है। आरिफ भी देख ले, प्रधान जी के लिए बैठा, चाह की नहीं भूजेगा मैंने तो मैं यही कहना चाहूंगा केटली तेरे खातिर ले रखिया ले भाई, फिर तोक लगा के पीवांगे तो आएगा। अगर फिर कहोगे तो फिर हाजिरी मार देंगे। इतना थोड़ा आराम कर लिया। हाँ आइएगा। एक बार जोरदार ताली बजा दी। देखो पहली बार आया है, कितनी मधुर आवाज लेकर के, क्योंकि आप डेरुओं के भजनों के शौकीन हैं भाई। बैठिए रहे, चाय पिला रहे हमारे भाई ने पहले, क्योंकि डेरुओं के शौकीन हैं आप, क्योंकि कलाकार जगत में आएंगे, नए नए आएंगे। आगे हम पवन जी से अनुरोध करेंगे, आगे आपके भी पसंद ज्योतराम जी जगत में पहली बार आए हैं और आगे आपके पसंद के और भजन बनाएंगे हमारे भाई, और आगे फिर आपका निमंत्रण फिर भी देंगे और आते रहेंगे। हमारे पुनिया जी बुलाते रहेंगे। एक बार जोरदार तारीफ। अब आपके बीच में हमारे डेरुओं के बेताज बादशाह सतीश दुलेड़िया जी, एक बार जोरदार ताली, जिसका आपने इंतजार था, क्योंकि आप लोगों ने इनके भजन सुनते हैं। आज पवन ने भी बहुत ही जो घटना केदारनाथ में हुई थी, तो वाकई में आज उस घटना को हम भी देखते हैं। आज तो मूवी भी आ चुकी है, लेकिन घटना की हकीकत जिनके साथ घटी है, वाकई में इससे बड़ा या तो अहमदाबाद के अंदर जमीन फट गई थी वो हुआ था, या फिर केदारनाथ में आपके जीवन में, हमारे जीवन में शायद ही और कोई घटना हमने देखी हो। क्योंकि भूकंप तो विदेशों में भी आते रहते हैं, लेकिन अपनी हिंदुस्तान के अंदर ये दो घटनाएं बहुत ही बड़ी घटनाएं थी। और आज ये आपके बीच में हमारे छोटे भाई सतीश दुलेड़िया जी ये चाय पी लेते हैं। बेचारे ढोलाड़े ने भी चाय पी लेते हो। थैंक यू।
अच्छा अच्छा, आज ज्योतराम जी के दर्शन किस किस ने करे? सब ने करे ना। कुछ मैंने ऐसा लगा सिर्फ प्रसाद चढ़ाया और आगे ने बाज लिया। प्रसाद अंदर ते ले आए, धोने पे घेर दिया। भाई जो प्रसाद अंदर चढ़ जाता है, तीनों देवताओं को आप चढ़ाते हो। पहली चीज तो एक पादुका के ऊपर कोई भी प्रसाद ना चढ़ाए पैरों में। आपके लिए ड्रम रखे हुए हैं, ड्रम पे प्रसाद चढ़ाए। एक चीज बताओ, मैं थारे घर आ जाऊंगा तो रोटी मेरे पैरों में घेरोगी, हाथ में घेरोगी या आके घेरोगी, ये बता दो। महाराज जगदीश जी तो हलवा नू खा जाए हाथ में देते। ये प्रसाद आपका भगवान का एक भोग है। भोग का मतलब समझो। प्रसाद खोल के लाओ दोनों हाथा से, हाथ जोड़ के उसकी प्लेट जो कुंड है, जो स्टील का रखा हुआ है, वो उसकी प्लेट है, उस प्लेट में चढ़ाओ। और जो प्रसाद बच जाता है उसको बांटिए, या धोने पे इस तरह डाल देते हो जरूर अछूत प्रसाद है। हकीकत है, सभी अंदर से ले आओगे, हम भी उसमें प्रसाद दे देते हैं अंदर से। भाई उसमें गुण है उस प्रसाद में, लेकिन उस गुण को या धोने पे लाके घेर के चलते बढ़ोगे, थारा भला को नहीं होगा कभी भी। ये हकीकत बताऊं, प्रसाद उसी में तो ज्योतराम जी ने गुण दिया था। विकास पंडित जी धोने पर पहुंचे, उसी में गुण था और उस गुण ने तुम घेर करके चल दिए। क्या जगदीश जी अच्छी बात है क्या? बताइए, हाथ खड़े करके बता दिए कोई अच्छी बात है क्या? एक गुण ये देख